नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता राणा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम विज्ञान व प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम विज्ञान और तकनीकी के समय में रह रहे हैं। हम सभी का जीवन वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक समय की तकनीकों पर निर्भर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वह एक ग्रीक शब्द टेक्नोलोगिया से लिया गया है, जहां टेक कला, शिल्प, कौशल आदि के लिए इस्तेमाल किया गया है, और लॉजी शब्द विषय में रुचि के लिए है। हम प्रौद्योगिकी को एक मंच के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं, जो हमारी जरूरतों के अनुसार कार्य कर सकता है। विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग, इसको जानने का प्रयास करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण के हर पहलू को प्रत्येक राष्ट्र में लागू किया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों को सही ढंग से संचालित करने और लगभग सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आधुनिक उपकरणों की खोज की गई है। इसे चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में लागू किए बिना सभी लाभों को प्राप्त करना संभव नहीं था। विज्ञान और तकनीकी के महत्व पर हम प्रकाश डालेंगे। हम विज्ञान में प्रगति नहीं करते तो आज भी हमारा जीवन पहले की तरह दुष्कर और कठिन होता। नवीन आविष्कारों ने हमें बहुत लाभ पहुंचाया है और हमारे चारों तरफ अनेक तकनीकी मौजूद है। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पानी निकालने वाले मोटर, मोटरसाइकिल, जहाज, ट्रेन, बस, यातायात के साधन सभी आधुनिक तकनीकी की सहायता से संभव हो सका है। नई तरह की दवाइयां, चिकित्सा उपकरणों की सहायता से अब जटिल रोगों का इलाज भी संभव हो गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व, इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रौद्योगिकी एक डिजिटल मंच प्रदान करती है और आजकल ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल स्मार्ट कक्षाओं के नए टैग के साथ चल रहे हैं और ये स्मार्ट कक्षाएं प्रौद्योगिकी का सबसे बेहतर उदाहरण है। सॉफ्टवेयर हमें अपडेट रखते हैं और नई चीजें सीखने में मदद करते हैं। यद्यपि अभी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं और हम सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी का महत्व, प्रौद्योगिकी एक डिजिटल मंच प्रदान करती है और आजकल यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल स्मार्ट कक्षाओं के नए टैग के साथ चल रहे हैं और ये स्मार्ट कक्षाएं प्रौद्योगिकी का सबसे बेहतर उदाहरण है। सॉफ्टवेयर हमें अपडेट रखते हैं और नई चीजें सीखने में मदद करते हैं। यद्यपि अभी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं और हम सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। YouTube पर विभिन्न विषय उपलब्ध है और कई शैक्षिक ऐप उपलब्ध है। उन्हें पढ़ सकते हैं और प्रतिदिन कई नई चीजें सीख सकते हैं। प्रौद्योगिकी की उपस्थिति शिक्षा के स्तर को बढ़ाती है और इसे आसान बनाती है। आज इंटरनेट की आसान पहुंच ने शिक्षा को काफी सरल बना दिया है। आजकल छात्रों को अपना विषय पूरा करने के लिए शिक्षक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है और वे विभिन्न शैक्षिक ऐप और प्लेटफॉर्मों की मदद से जो कुछ भी आवश्यक है उसे आसानी से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। आजकल कंप्यूटर और लैपटॉप या मोबाइल फोन खुद को शिक्षित करने के लिए आसानी से उपलब्ध है। मान लीजिए कि आप काम करते हैं और अपने काम को और बेहतर या उन्नत करने के लिए एक नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं। कोरोना महामारी ने स्कूल, कॉलेज करीब 6 महीने से भी अधिक समय से बंद थे और शिक्षा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संभव थी। प्रौद्योगिकी ने छात्रों को 1 वर्ष के लिए अशिक्षित होने से बचाया। वास्तव में उस तकनीक के लिए धन्यवाद जो कोरोना के दौरान की शिक्षा को संभव करा पाया। हर जगह स्मार्ट कक्षाएं उपलब्ध है जो छात्रों की रुचि को बढ़ाती है और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। भविष्य की शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, इसे हम आज आगे समझने का प्रयास करेंगे। जल्द ही किताबें ऑनलाइन उपलब्ध होगी और इससे स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग का बोझ कम होगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पर्यावरण तो बचेगा ही, साथ ही कागज के जलने से होने वाले प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। शिक्षा आसान हो जाएगी और प्रत्येक छात्र को एक समान शिक्षा मिलेगी। यह छात्रों को पढ़ने, सोचने, विश्लेषण करने और फिर प्रदर्शन करने में मदद करेगा और यह निश्चित रूप से शिक्षा के मानकों को बढ़ाएगा। प्रौद्योगिकी की मदद से दूरी कभी ज्ञान प्राप्त करने में बाधा नहीं बनेगी। उन्नत अनुसंधान कार्यक्रम करने और नई नई चीजें सीखने के लिए यह
हमारी मदद करता रहेगा। ऐसे कई मंच हैं जहां वे एक प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत रूप से लाइव बातचीत कर सकते हैं। वास्तव में शिक्षा बहुत प्रगति कर चुकी है। आप अंकों की तुलना भी कर सकते हैं। पहले के समय में लोग मुश्किल से डिस्क्रिप्शन पाते थे, मगर आज यह कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। प्रौद्योगिकी ने शिक्षा को आसान बना दिया है और आज हमारे आसपास अपने संदेहों को दूर करने के लिए कई विकल्प हैं। इंटरनेट और अन्य मददगार ऐप तक पहुंच आसान हो गया है, जो शिक्षा को आसान बनाने के साथ साथ इसे दिलचस्प भी बना दिया है। ये गैजेट समय और ऊर्जा का बचत भी कर शिक्षा के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां। कोई भी उपकरण जो छात्र को शिक्षित करने में सहायक है, एक छात्र अनुकूल तकनीक है। यह एक मोबाइल फोन या लैपटॉप भी हो सकता है। आजकल छात्रों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए विशेष रूप से कई उपकरण बनाए गए हैं। लैपटॉप को जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के सर्वोत्तम माध्यम में से एक है। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां आप निश्चित रूप से या श्रवण रूप में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर विभिन्न शिक्षकों द्वारा विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकते हैं। लैपटॉप एक ऐसा उपकरण है जहां आप विभिन्न शैक्षिक पोर्टलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये लैपटॉप के छोटे संस्करण हैं। आप अपने स्मार्टफोन को कहीं भी ले जा सकते हैं और लैपटॉप की तुलना में इसका उपयोग करना थोड़ा सुविधाजनक भी होता है। आसान इंटरनेट कनेक्शन और छोटा आकार इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है। कई छात्रों के पास मोबाइल फोन है और वे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग करते हैं। प्ले स्टोर में कई शैक्षिक ऐप उपलब्ध है जिनका उपयोग एंड्रॉयड फोन में आसानी से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पेन रीडर, यह एक थर्मामीटर उपकरण है जो किताब में लिखे शब्दों को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। वास्तव में हम हर वक्त पढ़ना पसंद नहीं करते और कभी कभी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और यह साबित भी हो चुका है कि हम सुनकर अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह उपकरण विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। यह पेन एक किताब में लिखा हुआ सब कुछ इकट्ठा कर लेता है और जरूरत पड़ने पर उसे ऑडियो के रूप में चलाता है। पाठ्य पुस्तकों के लिए किंडल, ये पुस्तकें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और वे भी सिर्फ आधी दरों पर। यह कागज के उत्पादन को कम करने में मदद करता है और ऑनलाइन पुस्तकों को आसानी से संग्रहित भी किया जा सकता है। इन दिनों ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। शोर खत्म करने वाले हेड, ये बेहद उन्नत प्रकार के हेडफोन हैं जो पूर्ण निस्तब्धता से बनाए रखने में मदद करते हैं। कभी कभी शादी के मौसम में या कुछ अन्य कारणों से अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। यह हेडफोन विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं जो किसी भी प्रकार के शोर को हटाते हैं और आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। धन्यवाद। आज हम विज्ञान व प्रौद्योगिकी युग में शिक्षा के बारे में विस्तार से जाना। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया।